हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अपडेट वीडियो में। मेरे ख्याल से आज मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत खुश होंगे। मार्केट गिरने के बावजूद भी ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह की बातें की है आज हमारा वो काम पूरा हो गया है। आपको याद दिला दूं, इस बार डिस्क्लेमर की मुझे जरूरत नहीं, मैं इससे पहले मैंने स्लाइड चला दिया था तो वो हमारा काम कर लेगा। अब सीधा हम लोग काम की बात करेंगे। तो हम लोग का जो एक स्टोरी अपना चल रहा था, जो मैंने आपसे शेयर किया था, जो हमारे लगभग 7 महीने से करेक्शन की एक स्टोरी चल रही थी और उसका आगे क्या होना है, मैंने आपसे लास्ट वीक बात किया था। हम लोगों ने एक व्यू बनाया था कि हम लोग को पहले एक बार 17,300-400 तक जाना है। फिर उसके बाद में उसके नेक्स्ट वीक में क्या रीजन बनेगा नहीं बनेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन एक बार इसको नीचे 16,600 इसको आना चाहिए। इसका जो प्रीवियस लो था 16,850 के आसपास का, उसको इस बार रीटेस्ट भी करेगा, उसको काटना भी चाहिए और उससे करीब 200 पॉइंट नीचे उसको जाना चाहिए, जो करीब 16,600 के आसपास तक है, वहां तक इसको जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम जिस अपना एक जो थीसिस बना के रखे, जो स्टोरी बना के चल रहे हैं मार्केट बिहेवियर का और जो ये काम करना चाह रहा है उसका, तो एक तरह से वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि आज के मार्केट में हम लोगों ने 16,625 का लो लगाया। अप्रोक्सीमेटली बता रहा है, वैसे 16,623 पॉइंट समथिंग प्रिसाइसली था, जितना मुझे याद आ रहा है। हमारा इस वीक का लोएस्ट लेवल भी 16,625 ही था, वो है अभी भी। और हम लोगों ने देखा कि आज मार्केट ने हमारे उस वीकली लोएस्ट लेवल को बहुत अच्छे से उसने उसका रेस्पेक्ट किया है और जस्ट उसको जैसे बोलते हैं टच एंड गो, वैसा काम उसने किया है, उसको टच करके संभाल लिया है और अपना काम ये वहां से थोड़ा सा बाउंस बैक लेकर के, जो कि नॉर्मल सा है, लेता भी है। और 150 पॉइंट का बाउंस बैक लेके करीब करीब 16,700 के आसपास हम बन हुए हैं। अब इस पूरे स्टोरी का ये जो पार्ट खत्म हो गया, अब इसके आगे का क्या, हमको अब उसके बारे में बात करना है, जो अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब यहाँ से दोस्तों, मैंने आपको पहले से बोल रखा था कि आपको पोजिशनल लाइट रखनी है, ट्रेडिंग पोजिशन ना के बराबर हो, एकदम जीरो नहीं करना है, लेकिन छोटा मोटा सौदा जरूर रखना है, जिससे कि हम मार्केट से हम आउट नहीं रहे हैं। तो हम लोगों ने ऐसा करके रखा था, न मेरे पास, न आपके पास, न किसी के पास कोई ज्यादा सौदा था। होना भी नहीं चाहिए और मैं मान के भी चलूंगा कि नहीं था, क्योंकि मैंने आपको वैसा पहले से ही, बहुत पहले से आपको मैंने आगाह कर दिया था। और हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह की एनालिसिस हम लोग करते हैं, सूनर और लेटर हम लोग देखते हैं कि वो सारा का सारा काम होता है। कहीं भी वो माहौल नहीं था, कोई सोच भी सके कि 16,600 आ जाएगा वापस से, लेकिन इट इज वेरी काइंड ऑफ द मार्केट। बहुत बहुत शुक्रगुजार है मार्केट का, बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे सोच विचार को, हम जो मार्केट करना चाह रही है उसके बारे में हम जो अपना एक एनालिसिस कर पा रहे हैं, उसको मार्केट रेस्पेक्ट करके थम्स अप दिखा रही है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और इसके लिए हम मार्केट का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज ये काम तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे की क्या। अभी हमको दोस्तों, जब मैं रिकॉर्डिंग का अपना होमवर्क किया था, उस समय तक का जो मूड माहौल था, कहीं भी कोई ठीक था नहीं। उसमें फेड का कोई अनाउंसमेंट भी नहीं आया था, लेकिन सारे होमवर्क करने के बाद में फेड का एक अनाउंसमेंट तो आ चुका है कि 50 पॉइंट बेसिस पॉइंट का उसने इंक्रीमेंट कर दिया है। इतना अनाउंसमेंट आ चुका है, जो कि इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। ये हो गया, बात खत्म। इसका क्या इम्पैक्ट होगा नहीं होगा, मैं उसमें अब दिमाग नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ तक की एनालिसिस मैं कर चुका हूँ, तो वही मैं शेयर कर लेता हूँ। मेरा ये मानना था, जो मैंने आपसे शेयर किया था, कि हम 16,600 के आसपास जाएंगे। वहां जाकर के हम, हो सकता है कुछ घंटे बिताएं वहां पे। ये कोई जरूरी नहीं है कि बस जाएंगे और आएंगे, ये टच एंड गो वाला मामला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा देर टिकेगा नहीं। मतलब कहने का मतलब है, हो सकता है एक दिन टिक जाए, हो सकता है 4-5-6 घंटे टिक जाए। आज का जैसे काम हुआ, तो आज 1.5 घंटा नीचे की तरफ काम इसने लास्ट ने किया। हम 2 घंटे पकड़ लेते हैं कि 2 बजे हमारे आरबीआई गवर्नर साहब आए थे और उन्होंने मूड माहौल कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया जो आउट ऑफ द सिलेबस था, जो किसी की सोच में नहीं था। और उस कारण मार्केट ने एक बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, डरावना रिएक्शन दिया और हमारी मार्केट 300 पॉइंट
उस समय जो ट्रेड करी थी वहां से सीधा 300 पॉइंट नीचे फर्दर स्लिप कर गया, यानी 16,950 के आसपास का निफ्टी सीधा 16,625 तक आ गया, वो भी आधे घंटे के अंदर में। तो इस तरह का कुछ उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया जो 40 बेसिस पॉइंट का उन्होंने इंटरेस्ट रेट का हाइक कर दिया है, रेपो रेट को बढ़ाया है और सीआरआर को भी 50 बेसिस पॉइंट पे बढ़ाया है। तो उसका इनिशियल रिएक्शन मार्केट ने ऐसा दिया है, बहुत अच्छी बात है। पहली बात आपको याद दिला दूं, समय यह निश्चित था 16,600 आने का, एक दिन आगे पीछे। लास्ट वीक हमारी बात हुई थी कि लास्ट वीक ये काम हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई भी कारण से वो काम लास्ट वीक नहीं हुआ। तो हमने आपसे व्यू भी शेयर किया था, हो सकता है कि मार्केट जो है अपने कुछ जिसको होता है ना आखिरी काम निपटाने के लिए, लास्ट के लिए वो अपने आप को ये पोजीशन को बचा के रखा है इस लेवल को लाने के लिए, क्योंकि उस समय तक अमेरिकन मार्केट में भी गिरावट बाकी था। तो जब अमेरिकन मार्केट में गिरावट बाकी रहता है और जब वहां पे एक बड़े साइज का करेक्शन फॉल आता है 3-4-5% का, तो सेंटिमेंट के लिहाज पे उनका लिहाज करते हुए हमको भी उसके पीछे पीछे कुछ तो गिरना होता है। तो आज का दिन इतना अच्छा दिन था, इतना इंपॉर्टेंट डे था। यूएस मार्केट भी नीचे गिरी, हमारे मार्केट भी नीचे गिरे। जो भी एक आरबीआई गवर्नर साहब का जो ये खबर आना था, इसकी टाइमिंग मार्केट के हिसाब से बहुत खराब थी, लेकिन हमारे एनालिसिस के हिसाब से बहुत अच्छी टाइमिंग थी। क्योंकि जब भी इस तरह का जो एक माहौल बनता है, हम जो 16,600 की बात करते आए हैं, वो कोई ना कोई बुरे खबर के साथ ही बननी चाहिए, तो ज्यादा अच्छा होता है। तो आज का ये जो बुरा खबर आया है, ये हम इसको बोलेंगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मैं इसको रूप दूंगा, क्योंकि इस ये हमारा एग्जैक्टली वही काम किया है जो हमारी सोच में चल रही थी। यानी 16,600 को आना है, ऐसे ही नहीं आना है, बिना कारण नहीं आना है, कोई बहुत खराब न्यूज के साथ आना है। यदि ऐसा हो जाता है तो हमको काफी हद तक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नीचे का जो काम हुआ है वो मतलब लॉजिक बेस्ड काम हो गया है और बढ़िया काम हो गया है। तो ये काम तो बहुत अच्छा हो गया। अब तक की मेरी बातें सुन करके आपके मन में बहुत एक्साइटमेंट आ गया होगा। अच्छी बात है, आना भी चाहिए, लेकिन हवा में नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग का इस पॉइंट तक का हमारा एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हमारी एनालिसिस नई शुरू होती है कि यहाँ से नेक्स्ट क्या है। तो अब हम वापस उस बात में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट के लिए अब हमारे पास 2 पॉइंट बचता है ध्यान रखने का, विशेषता, बिफोर हम अपनी पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि हम उस जगह पर आ गए जहां हमको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास कोई रीजन नहीं है दिक्कत होने का एग्रेसिव बाइंग साइड की पोजीशन बनाने का, लेकिन हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। तो कंफर्मेशन के लिए आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला कि मार्केट इस लेवल पर 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम यहाँ पर घसीट देख खड़ा रहे, कोई खास बात नहीं है। यानी हो सकता है कि जो आज अनाउंसमेंट आया है, जो फेड का भी अनाउंसमेंट आया, उसको लेकर के यूएस मार्केट कुछ फर्दर गिरावट दिखा दे, उसके पीछे पीछे हमारे मार्केट भी कुछ फर्दर गिरावट दिखा दे। हो सकता है हम 16,600 से नीचे स्लिप करके 16,550 तक भी आ जाए, इट मे हैपन, कोई खास बात नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा उसको डीप नहीं गिरना चाहिए। यानी पहला पॉइंट है कि हमको प्राइस वाइज करेक्शन अब यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, यानी इसको भाव में नीचे ड्रैग नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो 16,500 के ऊपर रहना चाहिए। यदि 16,500 तक चला भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां टिकना नहीं चाहिए, वहां पे जाए तो बस खींच के ऊपर आ जाए। ये है हमारा पहला कंडीशन, ध्यान रखना है। मतलब ये नहीं होना चाहिए 16,500, 16,400, 16,300, 16,200, क्योंकि बाजार में ये हवा चल रही है कि 15,500 तक तो अब बाजार ये आ ही जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो पहला बात तो ये है, तो इसको ड्रैग नहीं करना चाहिए नीचे की तरफ में भाव में। दूसरा, अब इसके पास समय भी नहीं है। तो समय नहीं है का मतलब क्या है? अब ये 1 दिन तो खींच लेगा, वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, चलेगा हमको, लेकिन उससे ज्यादा नहीं चलेगा हमको। यानी कल जैसे एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है, उसके जो भी कॉल पुट की राइटिंग है उसके हिसाब से लोग कुछ भी खेला कर दे, नीचे का कर दे, साइड में खड़ा कर दे, कुछ भी कर सकते हैं। उसका मेरे को इतना मैं दिमाग लगाता नहीं, आपको पता है। वो एक्सपायरी वाले दिन को मैं इसलिए थोड़ा सा एक अलग नजरिए से देखता हूँ। तो यदि कल के दिन वो यहाँ खड़ा कर दे, हो सकता है नीचे गिराए, ऊपर 200 पॉइंट खींच दे, फिर नीचे गिराए, ये तमाशाबाजी कर सकता है। लेकिन कल या मैक्सिमम फ्राइडे, फ्राइडे का सेकेंड हाफ के बाद से इसको रिकवरी दिखाना चाहिए। रिकवरी से मतलब क्या है? 17,900 के पार, सॉरी 16,900 के,
गलती से 17,900 निकल गया, 16,900 के पार, 16,850 के ऊपर इसको काम करना चाहिए फ्राइडे को सेकंड हाफ के बाद। ये मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम बता रहा हूँ, करने को कल भी कर सकता है, ये बात ध्यान रखना, आश्चर्य मत करना। मैंने तो आप लोग को आज सुबह 3:30 बजे ही अपना मार्केट आवर में मैंने आपको अपडेट दिया था फ्रंट पेज के ऊपर में कि हमारा नीचे का काम हो गया है और संभावना है हम लोग कल गैप अप खोलेंगे। लेट अस सी, गैप अप खोलेंगे, कोई खास बात नहीं है, खुश नहीं होना है, ठीक है ना। अब हमको गैप अप होके टिकते हैं नहीं टिकते वो देखना है, वहां जाकर के नीचे गिरता है कि नहीं गिरता हमको देखना है। नीचे गिर भी जाए चलेगा, लेकिन अब उसको 16,550 के नीचे उसको नहीं ट्रेड करना चाहिए। पहला चीज तो ये, तो नीचे की तरफ ड्रैग नहीं करना चाहिए। दूसरा, इस जगह पर भी यानी 16,600, 700, 800 के बीच में भी ये 1.5 दिन निकाल दे मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं। इसके ऊपर निकाल देगा तो नहीं चलेगा, एकदम ध्यान रखना इस बात को। तो मैं जो बात बोला उसको आपको बहुत मतलब डीपली सोच करके नोट करके दिमाग में स्टैंप मार के रख देना है। कुछ भी हो जाए इस फ्राइडे को सेकंड हाफ के बाद, ये है लेटेस्ट, लास्ट से लास्ट फ्राइडे सेकंड हाफ के बाद इसको ऊपर का चाल शुरू कर देना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें होगा क्या बता देते हैं। यदि ये दोनों कंडीशन हम जो देख रहे हैं, जैसा हम बात कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए वैसा हो गया, तो समझ लो खेला खराब हो गया। एकदम मैं क्लियर बता दूं, फिर तो समझ लो खेला खराब हो गया। फिर ये बाजार जो है हमको 2-4 महीने परेशान करेगा और नीचे का भी घर में परेशान करेगा, समय से भी करेगा और बहुत सारी तकलीफें देगा। फिर हमको पूरी एनालिसिस, हमको मतलब पूरी स्ट्रैटेजी को सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ 1 महीना झेल लिया, संभाल लिया, एडजस्ट कर लिया, सब चल गया अपने को, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक जो सोच विचार चल रहा है अब की बात 21,000 पार, इस साल 21,000 पार का हमारा जो सोच चल रहा है, तो वो सोच को आगे बढ़ना है तो ये काम अब नहीं होना चाहिए। अब इसकी गुंजाइश नहीं है, इसके लिए जगह नहीं है हमारे अंदर और सहनशीलता शक्ति नहीं है, और मैं उस कैंप में भी नहीं हूँ, आपको मैं बता दूं। तो मेरा ये फर्म बिलीफ पहले भी था, अभी भी है, इतना खराब कुछ होने के बाद भी है, ये संभाल लेगा। लेकिन हमको अभी हवा मतलब कोई भी कारण से हवाबाजी में नहीं आना, कंफर्मेशन आने दे। जैसे कंफर्मेशन आ जाए, अब इस बात को और ध्यान से सुनिएगा, जैसे कंफर्मेशन आ जाए, कंफर्मेशन का मैंने आपको 2 सिम्टम बता दिया, इन दोनों चीजों को देख लो, ये कंफर्म हो जाए। एक और कंफर्मेशन दे देता हूं, यदि आप देखते हैं 16,850 के ऊपर में बाजार स्ट्रेंथ शो करना शुरू कर दिया है, कूद पड़ना, मेरे से कुछ मत पूछना, कूद पड़ना बाई साइड के ऊपर में, क्योंकि इस बार जो चाल ऊपर की लेगा ना, मैं आपको बता दूं, अब ये चाल ऊपर नीचे करके नहीं लेगा। अब ये सीधा नाक के सीध में खींच के ले जाएगा और इसका पहला स्टॉप ही आएगा सीधा 17,800, 17,900 के आसपास। इसके पहले इसका स्टॉप नहीं आएगा, एकदम रबड़ की तरह खींच के, रॉकेट की तरह खींच के ऊपर ले जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, तो ये मौका छूट नहीं जाए, इसके लिए मेंटली हमको अब बहुत फोकस्ड होना होगा। मतलब मार्केट को हमको 2 दिन हम वॉच कर लेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, कुछ भी काम धंधा हाथ में लिया एक बार साइड कर लो, ये 2 दिन मार्केट को बहुत क्लोजली वॉच करो, और वॉच करके इसमें एकदम से जो है 16,850 के ऊपर जैसे ही ये स्ट्रेंथ दिखाने लग जाए, जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जिसका जो कैपिटल का संभालने की कैपेसिटी हो, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो, सवार हो जाना। निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, स्टॉक्स में भी, जिसमें जिसका जो इच्छा है हो जाना। स्टॉक्स का वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, आपको अलग अलग स्टॉक भी बता दूंगा, वो आप 2-4 घंटे बाद भी देख लो कि चलेगा, क्योंकि तब तक आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, तो कोई खास बात नहीं है। मोटा मोटी आप तैयारी कर लो, अब कमर कस लो, अब हम लोग को ऊपर की यात्रा चलानी है, एकदम फर्स्ट क्लास वाली चलानी है, बिना रुकावट के चलानी है, बढ़िया से बढ़िया काम होना है। ये मैंने आपको बेसिक पहले बता दिया है पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले, जिससे अब आपको इंटरेस्ट आ जाए बाकी चीजों को जानने के लिए कि हमको क्यों ऐसा लगता है। ये भी तो जानना जरूरी है, खाली मैंने बोल दिया इससे तो नहीं होगा। आज मेरे पास मेरे कुछ मित्रों का मैसेज भी आया, पीठ थपथपाने वाला मैसेज आया, सराहना करते हुए कि हमने जो बात की थी 16,600 की वो आ गई। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना,
आप सबका बहुत प्यार मेरे साथ में है, मेरे एनालिसिस के साथ में है। आप लोग उसकी सराहना करते हो, लेकिन हमेशा इस मार्केट में वो 5% है जो मार्केट का है, जो बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कभी भी हो सकता है। कभी ऐसा होता है कि वो गड़बड़ 5% वाला चीज एक्टिवेट हो जाए और हमारी एनालिसिस के विरुद्ध चला जाए, तो आपसे खाली मेरी यही एक, अब आपसे अपेक्षा रखूंगा मैं, आपके आपके अपेक्षा ये रखूंगा कि आप उस समय बस संभाल लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि डॉक्टर से जब एक भूल होती है ना, तो उसका पूरा करियर वहां पे खत्म हो जाता है। डॉक्टर में मुझ में फर्क है। डॉक्टर का तो हाथ का काम है सब कुछ, लेकिन यहाँ जो 5% है ना, वो मेरे हाथ का नहीं, वो बाजार के हाथ का है। तो इसलिए उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप संभले रहो। उसी के लिए मैं आपको ये सलाह देता रहता हूँ जो मैंने अभी दिया है। एग्रेसिव नहीं होना है। 200-250 पॉइंट हाथ से छूट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 650 है, 850, 200 पॉइंट ही तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 850 के ऊपर में स्ट्रेंथ दिखाए, उसके बाद ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। वहां से तो फिर बहुत बढ़िया यात्रा हमको लेनी है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारी बातें कर दी। अब आ जाते हैं हम लोग बाकी बातों के ऊपर। पिछला ये जो मंडे का जो वीडियो था वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैंने आप लोग को मैसेज दे भी दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको राइटअप बना के दिया था। राइटअप में एक बेसिक आपको आइडिया लग जाता है, लेकिन आपको भावना नहीं समझ में आ पाती है। तो आज मैं आपसे वो सारी भावनाएं शेयर कर लेता हूँ। हमारा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, निफ्टी निफ्टी जूनियर का, निफ्टी स्मॉल कैप का, निफ्टी मिड कैप का, इन सब का नीचे का जो काम था, इकट्ठे सारे आज के आज हो गया है। किसी में 2-5, मतलब 2-5 पॉइंट नहीं बोलूंगा, 1-2% का कोई गुंजाइश बच गया हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब अब ये वो पोजीशन आ गई है कि यदि जो होना था आज हो गया। अब कल यदि वो नीचे करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो अच्छी बात है। मिसाल के तौर पर बैंक निफ्टी का मैंने आपसे कहा था कि एक बार 35,000 तक आना बनता है। 34,900 से लेकर के 35,100 के बीच में। आज शायद 35,000, 150, 200 तक आ गया है। यानी अभी देखा जाए तो यहाँ से 200 पॉइंट बाकी है। अब किसी कारण से बाजार कल नीचे गिराता है, खराब रिएक्शन देखे, तो 200 पॉइंट मेकअप कर सकता है, कोई खास बात नहीं है। तो उसका काम वहां निपट लेगा। लेकिन अब उसका काम निपटे या ना निपटे, हमारा काम हो चुका। मेरा कहने का खाली इतना ही मतलब है। अब हमको नीचे उसका कुछ छूट गया है ना, 200-300 पॉइंट का, या आधा परसेंट, 0.25% कुछ छूट गया नीचे का हिस्सा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। वो हमारा काम नीचे का हो गया है, ठीक है ना। अब खाली फर्क पड़ता है ये दो कंडीशन जो मैंने आपको बताया था वो। तो हमारे ये सारे काम हो गए। अमेरिका के मार्केट का भी बता दूं, सब चार्ट पर ले आके बाद में डिटेल में समझा दूंगा। अमेरिका का मार्केट का भी बता दूं, उनके भी जितने करेक्शन होने थे सारे के सारे हो गए। नेस्डैक के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे हिसाब से उसका भी काम एक बार का हो गया है। अब ये सब या तो यहाँ पे साइडवेज खड़ा कर देंगे, या यहाँ से बाउंस बैक ले लेंगे, ये काम कर लेंगे। इसी के साथ में कमोडिटीज जो है उसका भी यही पोजीशन हो गया है कि उसका करेक्शन जितना होना था हो गया है। अब एक बाउंस बैक तो बनता है यहाँ से, और वो आना चाहिए, चाहे कल आए, चाहे फ्राइडे को आए, चाहे मंडे को आए, लेकिन अब उसका बाउंस बैक आना बनता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट आपके लिए मैंने बता दिया, ये आएगा। इसके बाद चार्ट पे दिखाऊंगा आपको, डॉलर इंडेक्स बढ़ने के बाद भी हमारा इंडियन रुपी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है, वो उसमें भाव में इतना तेजी नहीं हो रहा है, वही करेक्शन, मतलब स्ट्रेंथ दिखा रहा है रुपये हमारा, ये बहुत अच्छा बात है। क्रूड थोड़ा बढ़ता है, उसके बाद भी जो है हम देख रहे हैं हमारे बाकी चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी एक अच्छा बात है। खराब बात है आज पूरे दिन आप लोगों ने सुनी है, आज आपको मैं अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ सारी जो है। डॉलर इंडेक्स 102-103-104 के पास आ गया है, काफी समय हो गया यहाँ खड़े हुए। अब इसके पास भी ज्यादा गुंजाइश नहीं है, इसको भी अब वापस थोड़ा सा, मतलब साइडवेज होना, या इसको थोड़ा करेक्शन करना होगा, 100 के नीचे इसको भी आना होगा। इसका भी पूरा स्टेज तैयार हो चुका है। तो हमारे पास गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड सिल्वर के अंदर भी सेम पोजीशन है, इसमें जो करेक्शन होनी थी हो गई है। अब वो भी साइडवेज टू बाउंस बैक में आ जाएंगे, ये भी काम हो गया। ये सब वो बातें कर रहा हूँ, ये सब तब होगा जब हमारा ये 2 दिन का जो खेला जो उसमें हम बता रहे हैं, इससे ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। ये सारे काम को होने इस 2 दिन के अंदर है, यानी अब इकट्ठे आपको मिलेगा सारा काम होता हुआ। कमोडिटीज के अंदर बाउंस बैक,
डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट, क्रूड खड़ा रहेगा या थोड़ा गिर जाएगा, कोई खास बात नहीं है, उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स हैं, एक क्रूड को लेकर कुछ नहीं होने वाला। यूक्रेन रशिया वाला कहानी भी साइड हो चुका है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कोई एक न्यूक्लियर बॉम्ब ना गिर जाए एक अलग बात है, लेकिन उसकी गुंजाइश मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है सामने 2 दिन में वो भी सलट जाएगा और उसका भी कोई ना कोई वहां से अच्छी खबर आ जाएगी। नहीं भी सलटेगा तो कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज वहां से भी आ जाएगी, क्योंकि माहौल पूरा सेट हो चुका है। आज के पहले तक, आज मतलब आज का दोपहर का जब बाजार का कारोबार था, उस समय तक पूरे हमारे मार्केट के पास में सारे रीजन थे, उसको जितना भी गिरना था, जितना भी गिरना था उसके पास सारे रीजन थे, वो गिर सकता था यदि उसको गिरना होता। आज 16,625 में उसने अपने आप को संभाल लिया है, ये सबसे पहला मेरे को उसने इंडिकेशन दिया है स्ट्रेंथ का। नहीं तो यदि ये बाजार में बहुत खराब खबर होती, जो हमारे आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा है, आज का अनाउंसमेंट किया है, तो बाजार रुकता नहीं, वो धर 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 नीचे गिरते जाता। अब मैं आपको बता दूं, एकदम गिरते जाता, रुकता नहीं। ये वो खबर नहीं है जो किसी को पता नहीं था, जो ऐसा कि टीवी में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि किसी को मालूम नहीं था, एलआईसी का आईपीओ के टाइम में अनाउंसमेंट कर दिया। ये सब मेरे जो छोटी मोटी सूझबूझ है, ये हवाबाजी क्रिएट की जा रही थी। सब लोग ऐसे बिहेव करते थे, कुछ नहीं पता क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ऑन द कार्ड्स था ही। अब वो आज का दिन क्यों चुना गया? शायद इसीलिए क्योंकि आज हमारा जो चार्ट पर बता रहा है उसका सारा काम उसको आज सलटना था। आज हमारे लिए लास्ट डे था सलटने का। जो कुछ होना था इसको आज होना था, या बहुत ज्यादा करते हैं तो कल थर्सडे के दिन एक्सपायरी हमारा है वीकली का, वहां पे सारा काम हो जाना था। तो जो कुछ भी होना था, टाइमिंग देखिए कितनी जबरदस्त है। अचानक ही आरबीआई गवर्नर साहब हमारे आज आ गए, एक इमरजेंसी बैठक करके, और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। फेड का मीटिंग भी आज ही है, उसका भी आज कहानी हुआ लेगा। तो ये सब कुछ आपस में इतना सुंदर तरीके से सिंक्रोनाइज कर रखा है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, हमको मार्केट के विजडम को कभी चैलेंज नहीं करना है, डाउट भी नहीं करना है। मार्केट नीचे गिरेगी, हमको बोलना है थैंक यू सर, यस सर। तो नीचे जा रही है, यस सर बोलिए, हाँ आप जो कर रहे हो ठीक हो, आपके पास सारे रीजन है, मुझे जो रीजन पता है वो सब बता है। मार्केट ऊपर चल रही है, खराब माहौल है, खराब खबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बोलना है यस सर, आप ऊपर चल रहे हैं, हम भी साथ चलेंगे। तो हमको तो मार्केट के साथ रहना है। आपको मैंने बता रखा है, मैं नाइदर बुलिश नॉर बियरिश, आई एम विद द मार्केट। मार्केट का ब्रॉडर ट्रेंड बुलिश है, बुलिश रहने का पूरा संभावना है, 99.99% बुलिश रहेगा। इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूं मैं, फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। जब इसको हमारा बड़ा पिक्चर यदि बुलिश है, तो मेरे को जो भी काम करना है बुलिशनेस होके ही काम करना होगा, यदि हमें पैसे बनाने हैं। बेरिश होकर के हम टेम्पररी कमा सकते हैं, लेकिन एक झटके में सारा चला जाएगा। ये तमाशा आपको इस महीने देखने को मिल जाएगा। जितने भी लोगों ने कमाया होगा ना बेरिश बन के पिछले 1.5-2 महीने के अंदर में या 6 महीने के अंदर में, ये अकेला महीना सारा साफ कर देगा उनका पैसा। आप भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, देखते हैं। कंडीशन अप्लाई, ये 2 कंडीशन जो मैंने आपको बताया था वो हो जाए, कंफर्मेशन आ जाए, 16,850 900 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर जाए, ये सारा काम आप देखोगे इसी महीने होते हुए। ठीक है ना दोस्तों, बहुत क्लियरली समझा दिया है। आरबीआई के जो कहानी थी वो भी आपको बता दिया है, जो भी अनाउंसमेंट हुआ उसके बारे में जिक्र कर दिया हूं आपको। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये तो ऑन द कार्ड्स था। इनफैक्ट ये डिलेड था, ये काम तो इनको पहले कर देना था, जब पूरा वर्ल्ड मार्केट इंटरेस्ट रेट को अपना, रिपो रेट्स को अपने अपने कंट्रीज में हाइक कर रहे हैं। वहाँ हमारे गवर्नर साहब नहीं कर रहे हैं, ये बोलते हुए कि हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम लोग अकोमोडेटिव हैं, ये सब बातें करके कर रहे हैं। ये सब करके आप एक तरह से गुब्बारा को इकट्ठा कर रहे थे अपने अंदर में। तो इसका तो रिलीज होना बहुत जरूरी था, ये तो पहले हो जाना था। लेकिन इसी को कहते हैं मार्केट, इसी को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जब एक समय निर्धारित हो चुका है कि इस पॉइंट पर आके सारा करेक्शन निपटेगा, ये सब चीज अटकी हुई थी आज के लिए, तो आज ये अनाउंसमेंट हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, अंदर का जहर निकल गया है, हम फिर से हेल्दी हो गए हैं। और आपने ध्यान दिया हो, आज आरबीआई गवर्नर का जो अनाउंसमेंट था उसमें भी उन्होंने क्या कहा, अभी भी वो अकोमोडेटिव है,
अभी भी वो ऑप्टिमिस्टिक है। और उन्होंने जो भी ये इंटरेस्ट रेट जो रेट हाइक आज किया है, रेपो रेट का, ये एक्चुअली हाइक नहीं किया है, इन्होंने रिवर्स किया है। आप इसको गौर से करिए, कल टीवी वाले सारे बोलते नजर आएंगे। कोविड के टाइम 2020 में इन्होंने 0.4 बेसिस पॉइंट के ऊपर में इन्होंने जो है रिडक्शन किया था कोविड के टाइम पे, इन्होंने उसको रिवर्स किया है। आज हम लोग को कुछ भी काम करना होता है ना, तो हम लोग मान लीजिए गाड़ी हमारी चल रही है थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में, या हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, हम बहुत एग्रेशन में चल रहे हैं, हमको यदि वहां से कुछ हमको न्यूट्रल भी, हमको पहले तो न्यूट्रल होना पड़ेगा, तब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। यानी अब यदि आरबीआई को कुछ रेट का रिडक्शन करना है या बढ़ाना है, कुछ भी करना है, इनको पहले तो एक बार न्यूट्रल लेवल पे आना पड़ेगा। तो इन्होंने वही काम किया है। मैं भी एक मिनट के लिए हैरान था कि नॉर्मली 0.25 होता है या 0.5 होता है, 0.4 का लॉजिक क्या है। तो 0.4 का लॉजिक यही है, जो इन्होंने कोविड के टाइम में जो इन्होंने रेट गिराया था 0.4 बेसिस पॉइंट से, उसी को इन्होंने रिवर्स किया है और कुछ नहीं है। अब जो इंक्रीज होना है वो आगे आगे होता रहेगा, जैसे सारे वर्ल्ड के मार्केट कर रहे हैं। तो ये हो गया बहुत अच्छा। तो मेरा जो सूझबूझ कहता है, संभावना बहुत ज्यादा है कल हम गैप अप तो खुलेंगे, और किसी कारण से यूएस का जो फेड का जो आज मीटिंग है, उसको भी मार्केट वहां की थम्स अप दे देती है, वहां से अच्छी खबर कुछ आ जाती है, कुछ नया वो गड़बड़ अनाउंसमेंट यदि नहीं करते हैं कोई कारण से, और हमारा कल सुबह हम खुले अच्छे माहौल में, और वो ओपनिंग हमारी सीधा 16,900 के पार ही खुल जाए, तो मैं दोस्तों बता दूं, कुछ इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अपना काम हो गया। ये पहला इंडिकेशन और फाइनल स्टैंपिंग हो जाएगा आपको संग संग कि 16,900 के ऊपर कल हम गैप अप खुल के टिक जाए, आधा घंटा भी टिक जाए, समझ लो 1 घंटा पकड़ लो, चलो 1 घंटा में हम 16,917 के बीच में ट्रेड कर लें, समझ लेना नीचे का काम निपट गया। अब ये नीचे में जाने वाला है, और अब ये यहाँ खड़ा भी नहीं होने वाला। कम से कम नीचे जाने वाला कहानी तो खत्म हो जाएगा, फिर हमको एक दिन और मिलेगा देखने के लिए कि ये यहाँ पे खड़ा करता है कि चाल शुरू करता है, बस इतना ही तो खाली फर्क है। हमारा लेवल 16,850 900 के ऊपर का है। दूसरा, 1.5 दिन से बेसी यहाँ खड़ा नहीं रहना चाहिए, यानी फरवरी ये फ्राइडे सेकेंड हाफ से हमको 16,900 के पार, 17 के पार चालू हो जाना चाहिए, 17 के पार चालू हो जाना चाहिए फ्राइडे के बाद। और यदि कल हम गैप अप खुल के कल ही पार करना शुरू करते हैं, जब 500 पॉइंट गिर सकता है तो बढ़ क्यों नहीं सकता है। आज हम 17,150 में खुले थे ना अब लगभग, और वहां से गिर के हम 16,625 तक आ गए, तो उतना बढ़ क्यों नहीं सकते हैं। तो कल यदि ऐसा होता दिख जाए, बस हो गया, नीचे का काम चालू हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको सारी बातें समझा दी, आरबीआई का स्टोरी भी बता दिया। जीएसटी कलेक्शन तो आप लोगों को मालूम ही है, 2 दिन पहले सबका व्हाट्सएप आया ही होगा अलग अलग ग्रुप से कि जीएसटी रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है अभी भी। अब हम चलते हैं एक बार सीधा चार्ट्स पेपर में और देख लेते हैं हमारा चार्ट्स का काम भी, क्योंकि थोड़ा सा जब हम लोग को बोलते हैं ना ये हमारा लर्निंग प्रोग्राम है, तो लर्निंग तो हम चार्ट्स के बिना हम करेंगे कैसे। तो आपको भी थोड़ा सा दिखा देते हैं कि क्या इसमें हुआ है। ये हमारा चार्ट आपके सामने आ गया है निफ्टी का। ये आज हम गैप अप खुले थे 17,133, वहां तक हम हाई लगाए थे। 17,090 का खुल के 17,133 का हाई लगाए थे, और वहां से हमने नीचे गिरावट की है 16,623.95, यानी 16,624 पकड़ लेते हैं। और ये सारी गिरावट मैं 15 मिनट का चार्ट पे ले चलता हूँ। ये सारी गिरावट हमारी शुरुआत हुई है 2 बजे, जब हमारे गवर्नर साहब आए थे, उनके आने के पहले मार्केट पहले ऊपर गया था। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अब मैं कोर्स डिजाइन कर रहा हूं आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, जिनकी श्रद्धा हो उसमें जरूर आएंगे। आपको सिखाऊंगा कैंडलस्टिक पैटर्न में कैसे क्या क्या रीड करना होता है, ये समझा देता हूँ। ये जो काम हुआ है सिंगल कैंडल का, जिसमें लगभग 200 पॉइंट का है, यहाँ हम छोटे टाइम पे और ले आते हैं 5 मिनट पे। सबसे पहले ये ऊपर गया है, फिर नीचे ले आया, यानी गवर्नर साहब के आने के पहले मार्केट ऊपर लेके गया है 16,855 से 16,965 तक, यानी 110 पॉइंट का इसने ऊपर चाल बनाया, फिर नीचे गिराना शुरू किया। ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद ये नॉन स्टॉप गिरा है और चलते गया है। आज का हमारा लेवल था
लास्ट लेवल हमारा नीचे का था आज 17,025 था शायद, एक बार देख लेता हूं मैं। एक मिनट जरा टाइम ले लेते हैं हम। ये है हमारा आज का लेवल, हाँ 16,910, सॉरी 16,910 था हमारा आज का लेवल। तो 16,910 में एक बार लगा देता हूं आपको दिखाने के लिए कितना बढ़िया काम किया है। 16,910 ये हमारा है आज का नया ग्रीन कैंडल लगा देता हूं, यानी इस लाइन के ऊपर ग्रीन है, इसके नीचे लाइन। यहाँ देखिए ये हमारा जब नीचे इसने ट्रेड किया, मैं आपसे क्या कहता हूँ, आधा घंटा टिकना चाहिए। तो ये 5 मिनट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आधा घंटा से ऊपर हो चुका है इसके नीचे करते हुए। इसका मतलब पूरा दिन इसके ऊपर नहीं आएगा। कोशिश किया फिर नीचे गिराया, क्लोजिंग तो नीचे का ही है, कोशिश किया फिर गिराया, कोशिश किया फिर गिराया, यानी ये कंफर्म दे रहा है हमको फेलियर का। इसके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा, नहीं जा पा रहा है। इतने कमाल के लेवल अपने हैं ये। यहाँ पर इतना देर इसने निकाल दिया, उसका जैसे गवर्नर साहब आए, खबर कुछ भी हो इनको नीचे गिरना ही था, एज पर माई लेवल्स जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, एज पर माई एनालिसिस जो आपसे शेयर कर चुका हूँ कि 16,600 भी जाना था। तो ये पूरा माहौल बन चुका था, टाइमिंग सेट थी, उसके बाद हम क्या फटाफट नीचे गए हैं। ये आपके सामने है, 15 मिनट का चार्ट में ले आया हूं वापस से। यहाँ देखे 15 मिनट में 200 पॉइंट गया, फिर थोड़ा संभला, फिर नेक्स्ट 15 मिनट फिर 200 पॉइंट गया, ये काम कर दिया। और लास्ट में थोड़ा बहुत जो एक बाउंस बैक आता है ये वो आया है। ये हमारा 5 मिनट का कैंडल लगा दिए। अब देखते हैं कल इसका फॉलोअप क्या आता है। लेकिन मेरी सूझबूझ कहती है यदि कुछ ज्यादा गड़बड़ अनाउंसमेंट नहीं हुआ बाहर में, तो कल ये गैप अप खोल देना चाहिए। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी का आज का लो है 35,127, यानी लगभग 35,000 का हमारा जो टारगेट था वो मोर और लेस अचीव्ड मानेंगे हम, ठीक है ना। खाली 150-200 पॉइंट बाकी है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, जाए अच्छी बात, नहीं जाए और अच्छी बात, दोनों इसके ऊपर में है। उसी तरह से हमारे बाकी इंडेक्स में यहाँ पे अब नहीं लगाता हूँ, ज्यादा टाइम आपका लॉस नहीं करेंगे, हम इसको हटा देते हैं। तो हमने देखा ये सारे कैसे हमारे लेवल्स कमाल के काम किए थे। आज भी जिन्होंने भी लेवल पे काम करना सीख लिया होगा उन्होंने आज अच्छा इसमें काम कर लिया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं भी किया तो कोई खास बात नहीं है, सीख आपको फिर से मिल गई है। आपको भरोसा करना होगा अपनी एनालिसिस पे, अपने काम करने के तरीके पे, हम जो लेवल शेयर करते हैं उस पे। स्टॉप लॉस आपको मैंने कहा है उसको तो कभी नहीं छोड़ना है। यदि आप आज का भी सौदा लिए होते हैं 16,910 के नीचे का, आपने पुट बाई किया होता या मंदी का खेला होता, स्टॉप लॉस आपका 50 पॉइंट का था, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, 50 पॉइंट जाते हैं। ये वो रिस्क है जो मेरा नोन है, डिफाइंड है, छोटा सा रिस्क है, तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड दोस्तों, तो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन छोटे लॉसेस से नहीं घबराना है, तो ही आप सौदा डाल पाएंगे। तो आपने देखा कितना अच्छा काम करता। तो ये हो गया आज का स्टोरी हमारा निफ्टी वगैरह का। अब एक बार हम जरा बाकी भी देख लेते हैं। ये हमारा है निफ्टी जूनियर, इसने भी एक बड़ा सारा रेड कैंडल दिखा दिया है। आज एक ही दिन में कितना अच्छा गिरावट दे दिया इसने, 42,000 से सीधा 41,000 आ गया। इसका काम भी लगभग खत्म। ये मिड कैप है, इसका भी काम, ये जो नीचे में 1 2 3 बने हुए हैं ठीक उसी लेवल पर मार दिया है, यानी हम इसको सेफली मान सकते हैं। एक सेकंड फ्रेंड्स, एक सेकंड दोस्तों, सॉरी फ्रेंड्स, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट पूरा है क्योंकि लेवल सारे आ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा एग्रेसिव हो रखा हूँ, थोड़ा इंटरनली भावुक भी हो रखा हूँ। बाकी अब कल देखते हैं क्या करते हैं। तो हमारा मिड कैप जो है ये भी हमारा काम हो गया पूरा। ये सारे जो मेजर सपोर्ट एरिया पर ही टिक के आज रखा है। तो नीचे थोड़ा जाता जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे इसके यहाँ तक आ जाए लेकिन तुरंत खींच के ले आएगा। यहाँ आया तुरंत खींच के ले गया, यहाँ आया तुरंत खींच के ले गया, यहाँ आया तुरंत खींच के ले गया, यहाँ अभी लेके नहीं गया है तुरंत। देखते हैं कल फॉलोअप क्या होता है, लेकिन इसका काम हो गया। स्मॉल कैप ये अपना, इसको करेक्शन इतनी ज्यादा की जरूरत थी नहीं, फिर भी कर लिया तो कोई खास बात नहीं है। एक दिन को हम माफ कर देंगे यदि कल संभाल लेता है तो। मेरा लेकिन जो ऑब्जर्वेशन का तरीका बोलता है कि स्मॉल कैप अब यहाँ से काफी अच्छा तेजी दिखाएगा।
बढ़िया से ऊपर निकाल देगा। इसका काम जितना था उससे ज्यादा हो गया है। ये हमारा मजे की चीज इंपॉर्टेंस देखिए। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, ये अपना स्टडी बना रहा था, ये अ, इस समय दिखा रहा है आपका सीबीओ विक्स, अमेरिका का विक्स जो है वो नीचे है। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई वहां पे अच्छी खबर आई होगी तभी विक्स नीचे है, नहीं तो नहीं होता। यदि मार्केट में कुछ मतलब कुछ गिरावट बड़ी आनी होती है ना, तो विक्स ऊपर जाएगा तभी आती है। जब विक्स यहाँ पे कूल डाउन कर रहा है, इसका मतलब है वहां पे कुछ ना कुछ अच्छी खबर आने की संभावना है। ये हमारा इंडिया विक्स है। आज मार्केट इतना गिरा तो ये भी ऊपर चल गया, लेकिन एक जो इसका एरिया तो वहीं आकर अटका है, तो अभी तक कंफर्ट जोन में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है जैसे यहाँ पर हुआ था, सीधा खींच के ऊपर ले गया। ये वो वाला काम नहीं हुआ जिस तरह की गिरावट हुई उसके बाद भी। यानी फियर फैक्टर उतना भी फियरफुल नहीं है इंटरनली। अब आते हैं इंटरनेशनल मार्केट देख लें। जब ये मैंने अपना स्टडी कर रहा था उस समय तक का रिपोर्ट ये है कि डाउ जोन्स खड़ी हुई है एक जगह पे, गिरावट नहीं है, खड़ी हुई है। तो और नीचे की हमको आरएसआई में भी डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, तो देख के लगता है कि इसको संभाल लेना चाहिए। इसका काम भी नीचे का लगभग हो गया है। कोई खराब खबर आ गई और ये जो लो है इसका वहां को टेस्टिंग भी कर दे रही, टेस्टिंग भी कर दे, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर था, ये सेम पॉइंट यहाँ पे रीटेस्टिंग होकर डबल बॉटम बन चुका है। बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। कायदा के आपसे एक बाउंस बैक बनता है यदि वहां के मार्केट को संभलना है तो डाउ जोन्स का इसको देख के लगता है ये बना लेगा। नस्डैक का हमने आपसे पहले कह दिया, इसका चार्ट खराब हो चुका है, लेकिन जो भी गिरावट आई है कितना ही खराब हो जाए थोड़ा बहुत तो संभलता है, तो इसको थोड़ा संभलना चाहिए। चाहे अब ये साइडवेज खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा ऊपर हो सकता है, ना बढ़े, साइडवेज खड़ा हो जाएगा। मैंने इसका आज स्क्रीनशॉट तो लिया नहीं, लेकिन मैंने चेक किया, अमेजोन का चार्ट भी चेक किया है, और मैंने वहां पे अपना और भी जिनके दो तीन टेक के स्टॉक्स है वो देखा है मैंने, कैटरपिलर का स्टॉक देखा, तो उन सबको देख के समझ में आ गया है कि स्टॉक्स के अंदर में कोई बड़ा गिरावट नहीं है। यदि फ्रंट लाइन स्टॉक में गिरावट नहीं है तो इसके अंदर भी गिरावट नहीं आनी चाहिए। ये थोड़ा अलग तरीके से काम कर, मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन लगता है संभाल लेगा, साइडवेज खड़ा कर देगा। ये अपना यूएस का अपना जो है वहाँ का जो रसल है, वहाँ का 2000 कंपनियों का शेयर का जो इंडेक्स है ये वो है। इसका भी नीचे का काम पूरा कंप्लीट हो गया है, बढ़िया सा हैमर बना दिया है। इसको भी यहाँ से संभाल लेना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका रिट्रेसमेंट जितना होना था पूरा हो गया है, जगह सही आ चुकी है। अब इसको भी ऊपर में चाल दिखाना चाहिए अच्छा, और मेरे हिसाब से ये आउट परफॉर्म करना चाहिए बाकी अमेरिका के मार्केट्स के कंपैरिजन में। ये हमारा है ब्राजील का चार्ट, इसने भी अपना पूरा जो करेक्शन करना था कर लिया है। ये हमारा S&P 500 है, ये भी अपना इस लेवल को नीचे काट करके ऊपर संभाल लिया है, इसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा फ्रांस का है, ये तो साइडवेज ही खड़ा है, इसमें ज्यादा कुछ गिरावट दिखाया भी नहीं है। ये हमारा डैक्स है जर्मनी का, ये भी साइडवेज खड़ा है, इसमें भी कोई ज्यादा मतलब पैनिक नहीं दिखाया है। और ये हमारा है निकाई जापान का है, ये भी हमारे ऊपर की तरफ ही आज, इसमें मुझे लगता है डेटा अपडेट होने में कोई मिस्टेक हुआ है। ये 2 तारीख का है, 4 तारीख का नहीं है, तो इसको मैं कमेंट नहीं में नहीं लेता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से ये सारे मार्केट को देख करके लग रहा है कहीं कोई दिक्कत विशेष नजर नहीं आ रही है मुझे। ये हमारा डॉलर इंडेक्स है, एक ही जगह खड़ा हो गया है, इसको जितना बढ़ना था बढ़ गया है। वहां के इंटरेस्ट में जो एक हाइक हुई है बॉन्ड यील्ड के अंदर में, वो सब के कारण अब ये इसको जो जाना था जा चुका है, अब ये खड़ा होगा, अब इसको यहाँ से करेक्शन देना चाहिए नीचे की तरफ। इसका भी स्टेज तैयार हो चुका है। ये हमारा इंडियन रुपीज है, इतने खराब माहौल में भी हमारा इंडियन रुपीज स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये नीचे गिरने का मतलब है इंडियन रुपीज स्ट्रांग हो रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, तो ये भी अच्छा इंडिकेशन हमारे लिए शुरुआत हो चुका है पैरेलल। ये हमारा गोल्ड का है, गोल्ड में जो करेक्शन आनी थी मोटा मोटी आ गया है, बहुत ज्यादा करना होगा इसको छूने के लिए 1840 तक आ जाएगा, अभी 1867 है, तो 20 मतलब 1% के गिरावट मैक्सिमम इसमें आना हो तो आ जाएगा, लेकिन इसका काम मोटा मोटी हो गया है। इसमें भी एक बाउंस बैक का जगह बनता है। 1% के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, उतना तो हाथ में रख के चलना होता है। सिल्वर, ये भी अपना जो इसका एरिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया इस जगह पर आ गया है।
इसके अंदर भी बाउंस बैक बनता है, और कुछ नहीं तो बाउंस बैक तो बनता है इसके अंदर भी। ये बहुत ज्यादा ही ओवरसोल्ड स्टेटस में आ चुका है। ये हमारा हो गया कॉपर। कॉपर में भी एक करेक्शन जो होनी चाहिए थी वो आकर के अपना सही सपोर्ट जोन पर खड़ा हो गया है, तो ये भी हमको शो कर रहा है कि अब इसके अंदर भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक बनता है। और ब्रेंट ऑयल हमारा साइडवेज ही खड़ा है, ये तो अपना रेंज बना लिया है, ऊपर में 110-12 जाता है, नीचे 100 आता है, इसी में घूम रहा है, तो एक तरह से मार्केट इसको भी हजम कर चुकी है, तो हमारे लिए ये भी कोई विशेष खतरा नहीं है। तो ये सारी बातें जो है हो गई। न्यूज आपको मैंने शेयर कर ही दिया है। सबसे बड़ा न्यूज हमारा जो था वो ये अपना आरबीआई गवर्नर साहब का अनाउंसमेंट का था। दूसरा हमारा जो है फेड का है वो है, ये दोनों अपनी अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं आज का। हमारे को 16,715 इसके ऊपर हमारे को स्ट्रेंथ दिखाता है, और 16,835 के बाद इसको हम 16,850 राउंड ऑफ कर लेते हैं, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप मान लीजिएगा इसको ऊपर जाना है। और ये कल के लिए 17,150 इसका फाइनल लेवल है। फाइनल लेवल में दो काम होता है, या तो यहाँ जाकर के खड़ा कर देता है, या यहाँ से नीचे गिरा देता है, या इसको पार कर देता है, तीन ही केस बनता है। 80% चांस होता है कि यहाँ अटकेगा, अटक करके क्योंकि इतनी बड़ी चाल आई है तो थोड़ा एक करेक्शन दे सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था यदि ऊपर जाता है वापस करेक्शन दे भी देता है नीचे की तरफ, तो हमको देखना है ये 16,520 का मेरा लेवल बना है, मैं 16,640 ही पकड़ता हूँ, इसके नीचे कमजोरी है, तो 16,600 के नीचे हमको कल टिकना नहीं चाहिए। जाने को जाता है, जा सकता है, लेकिन टिकना नहीं चाहिए। जितना मैं बॉडी लैंग्वेज समझ रहा हूँ बाजार का, इनिशियल व्यू मेरा ये है कि इसके नीचे नहीं जाएगा ये, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यदि हम गैप अप खुल के 16,700 के ऊपर भी हम संभाल रहे हैं तो इसको स्टॉप लॉस बना लें 16,700 का, बेस्ट तरीका यही होता है, और इसको राइड करें। 16,800 में खुलता है तो 16,700 का स्टॉप लॉस बना लें, 16,900 में खुलता है तो 16,850 का स्टॉप लॉस बना लें। इस तरह से बना के आप अपना पोजिशन को बिल्डअप करके चला सकते हैं। और 17,150 के ऊपर आपको यदि आधा घंटा टिकता हुआ मिल जाए तो समझ लेना, बाकी आप समझ चुके होंगे। सीधा हम शिफ्ट हो जाएंगे वीकली लेवल पे। वीकली लेवल का हमारा 17,175 के ऊपर है, तो अब हम सीधा यहाँ से यहाँ 2 दिन में खींच के निकाल देंगे, यानी सामने वाला वीक में। इस हफ्ते तो खाली 2 दिन का कारोबार है, आज हमारा थर्सडे है और कल थर्सडे और परसों फ्राइडे, ये 2 दिन का हमारा कारोबार है, जिसमें मेरे को वेटिंग पीरियड भी है, देखना है कि 1.5 दिन टिकता है कि बढ़ता है। यदि बढ़ गया तो शायद इसी हफ्ते काम कर दे, आश्चर्य मत करना, फिर बोलना आश्चर्य मत करना, क्योंकि हमारे पास यहाँ तक का लेवल है, नीचे का लेवल आ चुका है तो ऊपर का भी लेवल है। और दूसरा मैंने आपको कंडीशन बताया, इस बार गिरते पड़ते ऊपर नहीं जाएंगे, इस बार सीधा ही ऊपर जाएंगे। 16,850 के बाद सीधा ऊपर जाएंगे, एकदम नॉन स्टॉप खींचते जाएंगे, ना किसी में हर दिन गैप अप खुलेगा, हर दिन गैप अप खुलेगा, इस तरह का काम होगा। उसके बाद में ये आप होते हुए देखेंगे इसको भी। तो हमारा इस महीने का लेवल 18,050 के आसपास का है, तो 17,850 18,000 के बीच में जाके हम कहीं ना कहीं एक बार अटक सकते हैं। उसकी एनालिसिस हम आगे करेंगे ये 2 दिन का कारोबार के बाद, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी हम लोग देखते हैं, संडे का वीडियो भी अच्छा रहेगा, आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप देखिए, 2 बार देखिए, समझिए आराम से। लेकिन हमको एक बार आप बस बता देते हैं, आप तैयारी कर लो ऊपर का। ये हमारा बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का हमारा लोएस्ट लेवल इस वीक का 34,925 था, 35,200 से घुमा दिया है, कोई बात नहीं है, ये भी तो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हम लोग तो ये 2 एरिया को मेन पकड़ते हैं सपोर्ट के लिए। निफ्टी तो नहीं संभाल, निफ्टी ने लोएस्ट लेवल पर संभाला है, ये उसके लेवल ऊपर पर संभाल लिया, तो हमारा मोटा मोटी नीचे का काम हो गया। अब कल यदि किसी कारण नीचे जाता भी है तो 34,925 संभाल लेगा, इसका 99% चांस है, वो 1% चांस मैं छोड़ कर रखना ही पड़ता है, उसके लिए मेरे स्टॉप लॉस मेरे साथ है। और कल हमारा बैंक निफ्टी 35,375 के ऊपर हम बुलिश हो जाएंगे, और 36,300 तक जाने का आराम से जगह बन जाता है, तो अब उसकी ऊपर की यात्रा भी हमारे फर्स्ट क्लास शुरू हो जाती है। तो ये हमारा हो गया है। अब ये अबाउट द प्रोग्राम के बारे में अभी मैं बोलने का मेरा कोई विशेष मन नहीं है, ये हमारा प्लान अलग अलग है। ये आपको किसी का इंटरेस्ट हो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। वैसे भी फ्रंट पेज एप्लीकेशन के ऊपर हमारा है ही,
अनलॉक प्रीमियम एनालिसिस का नया प्लान ये अपना है। आप सब में मैक्सिमम लोगों का कंप्लीट हो चुका सब्सक्रिप्शन, आप लोगों ने देखा है। साथ में जुड़ के क्या आपको फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। यदि आपको लगता है फायदा हो रहा है तो आप इसको अपना एक्सटेंशन कर सकते हो। मैंने इसका प्राइस को काफी रिडक्शन कर दिया है, आपने देखा ही है। इसको मंथली प्लान अब हमारा 10,000 का सिर्फ हो गया है, क्वार्टरली हमारा 20 का है और हाफ ईयरली हमारा 36,000 का है। ये हमारा नया डिस्काउंटेड प्राइस है। और जो भी हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है उनको 20% का इसके ऊपर फर्दर डिस्काउंट है। उसका कूपन कोड शेयर आपको आगे बता देता हूँ। जो लोग को खाली ट्रेडिंग का टिप्स चाहिए रहेगा, आगे में इसको टिप्स नहीं बोलेंगे, ट्रेडिंग आइडियाज चाहिए होगा कि किसमें क्या काम करना है, जिनको हमारे इस एनालिसिस वीडियो से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए ये खाली स्टॉक ट्रेडिंग का आइडियाज है, निफ्टी ट्रेडिंग का आइडियाज है। ये उनका प्लान ये है। ये वीकली से लेकर के हाफ ईयरली तक का है, ठीक है ना। ये हमारा है बहुत बढ़िया प्लान, अनलॉक प्रीमियम इन्वेस्टमेंट आइडियाज, जिसमें मैं मल्टी बैगर स्टॉक्स निकाल करके इसमें डालता हूं। एक से एक रत्न निकाल निकाल के दिए हुए हैं जो आपके पोर्टफोलियो की शान को बढ़ाएंगे, आपके वेल्थ क्रिएशन को बढ़ाएंगे। मुझे आपका कैपिटल साइज बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन छोटा कैपिटल हो तो भी आपको ये पोसा जाएगा, क्योंकि एक सिंगल स्टॉक भी आप जिसमें से ले करके चलाते हैं तो आपको बहुत बड़ा पैसा दे देगा। बस ये मैं आपको बता देता हूँ। साथ में आप जुड़े हैं, भरोसा तो करना पड़ता है, आपको करना होगा। तो छोटा मोटा कॉस्ट है और कुछ नहीं है। और ये हमारा जो प्रोग्राम के अंदर आपको बताते हैं किस तरह क्या काम करना, उसका भी गाइडेंस है। और ये हमारा ये तो वन टाइम से, अब तो खैर जिन्होंने ले लिया उनको वापस तो मिलना नहीं, कि वन टाइम था। अब रिन्यूअल का मैंने आपका रिन्यू कोड दिया, रिन्यू 20। ये आपके अनलॉक प्रीमियम एनालिसिस में हर 10 ईयर प्लान पे एप्लीकेबल है। तो जिनको जिनको अपना रिन्यू करना है वो फ्रंट पेज ऐप में जा करके रिन्यू कर लें। बाकी तो आप समझदार है, मैं क्या बोलूं। तो मोटा मोटी मैंने आपको सारा बात सारांश समझा दिया है। एक बार उसको समरी कर लेते हैं। समरी दोस्तों ये है, अब मैं जैसा आपको पता है मैं प्योरली चार्ट्स को फॉलो करता हूँ, मार्केट बिहेवियर को फॉलो करता हूँ, मार्केट में भाव का क्या बोल रहा है उसको फॉलो करता हूँ, मार्केट की साइकोलॉजी को फॉलो करता हूँ। ये मेरा काम करने का तरीका है। मैंने आपसे बात शेयर किया था कि हम 16,600 तक आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो डेफिनेटली कोई खराब माहौल होगा तो ही आएंगे, ऐसे तो ये सब लेवल नहीं पहुंचते हैं। तो वो लेवल आएंगे, वो हम आ गए। दूसरा, हम बात कर रहे थे 2 हफ्ते से कि ये लेवल आने का, हम वहां पर आ गए हैं। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि ये बैड न्यूज के साथ आया है। इसको हम बोलते हैं एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी नीचे का लेवल आना विद अ बैड न्यूज। जैसे हमको कोई बाजार का टॉप लगना होता है ना, तो उसमें मतलब ऊपर का हाई का प्राइस आना विद अ वेरी गुड न्यूज। यदि ऐसा कुछ होता है तभी जाकर कहीं बाजार का टॉप लगता है। तो उसी तरह से ये जो हमारा अभी हुआ है 16,600 विद अ वेरी बैड न्यूज, ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है हमारी एनालिसिस के हिसाब से। इसके अलावा एक बात आपको मैंने बता रखी है कि मैं उस कैंप में बिल्कुल नहीं हूँ कि बाजार नीचे गिरना है। इसको इसको अपना जो लॉन्ग फ्रेम जो टाइम फ्रेम का जो उसका जो पैटर्न है उसको बिगाड़ के इसको नीचे खराब करना है, मैं उस कैंप में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन मार्केट है, मार्केट को सब कुछ पता है क्या है क्या नहीं है, हमको कुछ नहीं पता। हमको ये नहीं पता वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, हमको ये नहीं पता हमारे मार्केट में क्या हो रहा है, हमको ये नहीं पता हमारी कंट्री में क्या हो रहा है या क्या अनाउंसमेंट होने वाला है। हमको कुछ नहीं पता होता है, इसीलिए हम अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ बाजार के सुनते हैं। और बाजार इतना स्मार्ट है, उसको सब पता है, और जो उसको नहीं पता है वो उसका कारण बना लेती है खुद कोई ना कोई। यदि उसको 16,600 आना है और कोई रीजन नहीं मिल रहा है तो बहाना ढूंढ करके अपना काम कर लेती है। उसको यदि करना है तो करना है, बात सीधा सा बात ये है। तो मैंने आपसे शेयर किया था इसको 16,600 आना चाहिए, मेरी इच्छा भी है कि आ जाए, और ऐसा हो जाए तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, हमारे आगे की यात्रा के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा। तो वो हो गया है पहला चीज। दूसरा, एग्रेसिव अभी नहीं होना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन का 2 पॉइंट मैंने आपको दिया है। पहला, कि भाव अब कल से नीचे ज्यादा तोड़े नहीं, यानी 16,550 चला जाए तो कोई खास बात नहीं, लेकिन उसके फर्दर ड्रैग नहीं होना चाहिए, वहीं संभाल के ऊपर आ जाना चाहिए। यानी थर्सडे और फ्राइडे,
ये 2 दिन के अंदर में मैक्सिमम ये टाइम फ्रेम है, इसके अंदर 16,700 से 16,800 के बीच में ये निकाल लेता है, तब तक ठीक है। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फ्राइडे सेकंड हाफ से फिर इसको ऊपर का काम शुरू कर देना चाहिए। तीसरी बात, हम यदि कल गैप अप खुलते हैं और गैप अप हम देखते हैं सीधा हम 16,900 के ऊपर ही खुलते हैं, मान लीजिए तो 16,900 के ऊपर ही खुलते हैं और ऊपर ही चलना शुरू कर देते हैं, तो एकदम आप समझ लेना कि हमारा एक कंफर्मेशन तो हो गया कि अब नीचे वाला काम तो नहीं हो रहा है। क्लियर है? ठीक है ना दोस्तों। और इस बार जो चाल ऊपर आएगी दोस्तों, ध्यान रखना है इस चीज का, ये रॉकेट की तरह, जैसे हमारे अभी जो नई पिक्चर आई ना RRR, उसमें जब वो तीर छोड़ता है तो सीधा तीर एकदम जाके सीधा अपने निशाने पे लगता है, तो हमारा निशाना अब सीधा 17,800-900 के बीच का है। तो ये जो तीर यहाँ 16,900 से छूटेगा वो सीधा वहीं जाके टिकेगा, बीच में कहीं नहीं रुकने वाला है। इस चीज का ध्यान रखना आपको। ये अब गिरते पड़ते ऊपर नहीं जाएगा, सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाके उसको उस जगह पे जाके पॉइंट टिकाएगा, और वहां जाकर के अटकता है कि नहीं अटकता है, लेकिन वो पहला जगह अटकने का, उसकी बात हम आगे करेंगे। अपने तो हर हफ्ते 2 बार मिलते ही है, तो हम उस समय करेंगे, तो इसको ध्यान रखें। तो कल 16,900 के ऊपर यदि खुलता है किसी कारण से और संभाल लेता है आधे घंटे, तो जिसका जो श्रद्धा हो, जिसकी जो कैपिटल साइज हो, वो अपनी पोजीशन आराम से बना ले ऊपर की तरफ। सेफ खेलने वाले के लिए बेस्ट तरीका होता है सीधा मंथ एंड एक्सपायरी का निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन कॉल खरीद ले 17,000 का, एकदम क्लियर कट काम है। और 35,500 खरीद ले अपना वो बैंक निफ्टी का। तो उसमें क्या होगा, आपको स्टॉक की तरह ट्रीट करना है उसको। तो जो भी आपका प्रीमियम लग गया, यहाँ से आपका संभावना बहुत ज्यादा है, डबल तो हो जाना चाहिए। ठीक है ना, एक आपको बेसिक आइडिया दे दिया, मेरा कोई सुझाव नहीं है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट अ ट्रेड सेटअप बता दिया हूँ। स्टॉप लॉस रखने हैं। स्टॉप लॉस हमारा जब भी 16,900 के ऊपर खुलता है तो मेरा स्टॉप लॉस 16,800 बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो वो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके राइट करिए, नीचे स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का, ऊपर चाल 800 से 1,000 पॉइंट का। कितना बढ़िया रिस्क रेशियो बनता है। तो ये ध्यान में रख करके पूरा आप काम कर सकते हैं। बाकी हम लोग 2 दिन का काम देखेंगे, और संडे को मैं फिर रात में एनालिसिस करके मंडे को सुबह रिकॉर्ड करके आपको अपडेट करूंगा। और अब आपके लिए मैं स्टॉक्स के ऊपर में थोड़ा वर्क कर लेता हूँ। थोड़ा लेट सबको स्टॉक का मिलेगा, लेकिन अब स्टॉक का दूंगा आपको जरूर, क्योंकि उसमें भी आपको अब हाथ आजमाने हैं। सारे स्टॉक्स के करेक्शन हो चुके हैं, सभी स्टॉक्स अपने नीचे जो उसको रीटेस्टिंग करना था वो भी काम कर चुका है। फिर भी उसका मैं देख करके कुछ विशेष पॉइंट होगा, मैं चेक कर आपको अलग से शेयर करूंगा। तो एंजॉय फ्रेंड्स, और जिन जिनका सब्सक्रिप्शन पूरा खत्म हो गया है वो अपना रिन्यू करें, और आपको लगता है फायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों का शेयर करिए, उनको भी सुझाव दीजिए ज्वाइन करने का। कुछ तो देखो, इतना तो बनता है हमारे लिए भी आपका जो है। ठीक है ना दोस्तों, तो करिए। अपने फिर मिलते हैं मंडे के सुबह वीडियो में। और ये आपका अब यहाँ से बस तैयारी कर लो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।